संस्कृत व्याकरण के अतिथियों, आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाले आधार कर्म की चर्चा प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ईप्सित कर्म को देखा, ईप्सित तम कर्म को, और उसके बाद अनीप्सित कर्म को देखा, फिर अकथित कर्म को देखा, और उसके साथ साथ ण्यंत कर्म को देखा गया था। इसके पूर्व में आने वाले गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता साणों के अंतर्गत गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म और अकर्म धातुओं का ण्यंत अवस्था का कर्ता ण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले तमाम सारे वार्तिकों का भी अवलोकन किया, और अब इसके बाद एक नए कर्म की बात आ रही है जिसका नाम है आधार कर्म। उस आधार कर्म के संबंध में सूत्र है अधिशिंग स्थासाम कर्म, बहुत प्रचलित है और प्रायः छोटी से लेकर के बड़ी तक सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतएव ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, अधिशिंग स्थासाम कर्म। और मैं समझता हूँ कि छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक की विभिन्न पाठ्यक्रमों में, कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए में हर जगह ये रहता भी है। जहाँ कारक की चर्चा सामान्य भी रहती है वहाँ भी ये सूत्र प्रायः दिया रहता है, और ये बहुत सरल भी है। अधिशिंग स्थासाम कर्म ये कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक शी, स्था और आस, अगर ये तीन धातुएं विद्यमान हैं तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। शी धातु है, शी माने सोना, और स्था माने रुकना, आस माने रहना, ये तीन धातुएं हैं। ये तीनों धातुएं अगर अधि उपसर्ग के साथ रहें तो जो इनका आधार होगा उसका नाम कर्म पड़ जाएगा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। आधार किसे कहते हैं? आधारोधिकरणम माने जो जिस पर हम चलते हैं या जिसमें रहते हैं। जहाँ हिंदी में विद्यमान रहने वाला में और पर शब्द बन जाए, सेट हो जाए, वहाँ हम आधार देखते हैं। जैसे वह मार्ग पर चलता है तो चलने का जो आधार है वह मार्ग है, इसलिए कि मार्ग के साथ पर शब्द जुड़ा दिख रहा है, मार्ग पर चलता है, तो इसलिए पर के साथ मार्ग जुड़ा है, और चलने वाली जो क्रिया है उसका आधार है। इसी तरह से वह घर में घुसता है तो घुसना जो क्रिया है इसका आधार है घर, और घर के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए घर घुसने वाली क्रिया का आधार है, तो इसलिए ये आधार होता है। तो वही आधार यहाँ पर कर्म हो जाता है। किसका आधार? शी धातु का, स्था धातु का और आस धातु का। कब? जब आधि उपसर्ग इन तीनों के साथ जुड़े हों। शी माने सोना, शयन करना, स्था माने रुकना, स्था का रूप तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति करके चलता है। ज़्यादातर विद्यार्थी आजकल तिष्ठति माने बैठना ही करते हैं, जबकि बैठने के बजाय रुकना उसका अर्थ है। तो इसलिए जो उसका मूल अर्थ है उसको जरूर जाने। तो इसलिए शी माने सोना, स्था माने रुकना, आस माने रहना। एक बार पढ़ाते समय मैंने कहा कि तिष्ठति माने रुकता है तो लगा देखने किताब, तो इसलिए विश्वास भी कम होता है बच्चों को आजकल। तो इसलिए कि वे जो एक बार पढ़ लिए बस मक्षिका स्थानीय मक्षिका, तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए मूल अर्थ, ज़्यादातर हायर एजुकेशन वालों के लिए। तो इसलिए शी माने सोना, स्था माने रुकना, और आस माने रहना। ध्यान रखिएगा, आस और अस दो धातुएं। अस माने होना होता है और आस माने रहना होता है, दोनों में अंतर है। अस का रूप अस्तिस्तः संति चलता है, जबकि आस का आस्ते आसाते आसते चलता है, तो इसलिए रूप में भी अंतर है। तो शी, स्था और आस धातु के पहले अगर अधि उपसर्ग लगा हो तो इनका जो आधार बनेगा उसमें आधार में जो सप्तमी होती है सामान्यतया वह सप्तमी न होकर वहाँ पर कर्म कारक होगा, और कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। क्योंकि भाई जो आधार होता है सप्तम अधिकरणेच, आधार का नाम अधिकरण होता है, और सप्तम अधिकरणेच जैसे उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र है आधारोधिकरण, आधार का नाम अधिकरण है।
और सप्तम में अधिकरणे च माने अधिकरणे च सप्तमी, माने अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो उसी सप्तमी की यहाँ ब्रेकिंग है, सप्तमी को रोक देना है, बजाय सप्तमी के उसके स्थान पर यहाँ द्वितीया का प्रयोग है। तो द्वितीया का प्रयोग तब होगा जब इसका नाम कर्म पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ आधार का नाम पहले कर्म रखेंगे और तब कर्मण द्वितीया सूत्र से उस कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये स्थिति देखी जाएगी। देखिए जरा उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरिः। अब जो ये उदाहरण है, अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा वैकुंठम हरिः, यहाँ अर्थ क्या हुआ? हरि वैकुंठ में रहते हैं, तो जो वैकुंठ है वह उनका स्थान है, उसमें रहते हैं। तो ये में उनका आधार व्यक्त करा रहा है, माने रहने वाली जो क्रिया हो रही है उसका आधार है वैकुंठ। तो इसलिए वैकुंठ में वे रहते हैं। अधिशेते माने सोते हैं, अधितिष्ठति माने रुकते हैं, और अध्यास्ते माने रहते हैं। तो यहाँ देखिए तीनों क्रियाएं हैं और इन क्रियापदों के साथ अधिका प्रयोग है। अधिशेते सोते हैं, जबकि क्रियापद है शेते, शेते शयाते शेरते रूप चलता है शी धातु आत्मनेपदी का। इसी प्रकार तिष्ठति है, तिष्ठति तिष्ठत है, तिष्ठन्ति अधि लगा दिया तो अधितिष्ठति बन गया, और आस्ते के साथ अधि लगा दिया तो अध्यास्ते हो गया। इको यणत से यण संधि का प्रयोग हो गया अध्यास्ते में। तो अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते तीनों का प्रयोग हो गया। और हरि कौन रहता है? हरि रहते हैं, विष्णुदेव रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहा वैकुंठम, वैकुंठ में रहते हैं। तो में के कारण यहाँ वैकुंठ शब्द में सप्तमी होनी चाहिए थी, क्योंकि वैकुंठ रहने का आधार है। तो इसमें सप्तमी होती तो वैकुंठे ये प्रयोग होता, किंतु चूंकि यहाँ अधि उपसर्ग शेते तिष्ठति और आस्ते के साथ लगा है, इसलिए अब आधार में सप्तमी नहीं होगी, बल्कि आधार का नाम कर्म पड़ जाएगा, और कर्म हो जाने के कारण कर्मण द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ वैकुंठम की कर्म संज्ञा किससे हुई? आदिशिंग स्थासाम कर्म से इसका नाम कर्म पड़ा, और कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। प्रत्युदाहरण क्या है? प्रत्युदाहरण इसका एक का एक नीचे लिखा है। शेते आस्ते तिष्ठति वा वैकुंठे हरिः। यहाँ देखिए अधि नहीं लगाया, जब अधि नहीं लगाया तो शेते आस्ते तिष्ठति वा वैकुंठम नहीं हुआ, वैकुंठम के बजाय वैकुंठे हरिः ये हो गया। अब देखिए यहाँ द्वितीया के बजाय सप्तमी दिखाई पड़ रही है, यहाँ द्वितीया नहीं हुई। तो शेते आस्ते तिष्ठति वा वैकुंठे हरिः ये प्रत्युदाहरण बना। माने ध्यान रखें कि जब यहाँ अधि उपसर्ग नहीं होगा तब यहाँ आधार को कर्म आदेश नहीं होगा, बल्कि आधार ही बना रहेगा, वहाँ सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग दिखाई पड़ता रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इसी तरह से दूसरा सूत्र है अभिनिवेश्य। ये कहता है कि अभि और नि उपसर्ग के साथ अगर विष धातु का प्रयोग दिखाई पड़ रहा हो, माने अभि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है और विष धातु है, तो विष धातु के साथ ये लगे हो तो इनका आधार कर्म होता है, अर्थात इनके आधार की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। ये कैसे होगा? माने जो अभि और नि उपसर्ग है ये किसी भी क्रम से लगा सकते हैं। मान लीजिए नी है, छोटा है, अल्पाक्षरम से ये कहा जाता है कि अगर स्वर छोटा है, अल्प है, तो उसका प्रयोग पहले किया जाए। तो अल्पाक्षरम से इसका पूर्व प्रयोग हो जाना चाहिए, पहले हो जाना चाहिए। अभी तो नी से बड़ा है, किंतु ऐसा इसलिए नहीं होगा कि सूत्र में ये व्यवस्था दे दी गई। सूत्र में ये व्यवस्था दी गई कि अभि और नी माने छोटा भले था लेकिन बाद में रखा गया कि क्रम यही रहेगा। विष के साथ जोड़ा गया अभि और नी को, तो जो क्रम सूत्र में दे दिया गया वो इसीलिए दिया गया, अन्यथा न्यभिविशस्य कहा गया होता।
तब फिर आगे पीछे भी हो सकता था। तो इसलिए बहुत सूक्ष्मता के साथ आचार्य ने सूत्र गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि अभी के बाद नि उपसर्ग हो और फिर इन दोनों से जुड़ी हुई विष धातु हो, तो इसका जो आधार होगा उसमें सप्तमी नहीं होगी बल्कि द्वितीया होगी, अर्थात आधार का नाम कर्म हो जाएगा और फिर कर्मण द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उदाहरण दूसरे नंबर का है अभिनिवेशते सन्मार्गम। अभिनिवेशते में अभी उपसर्ग भी है और नि भी है। विष धातु का प्रयोग है अभिनिवेशते, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, क्रियापद है। कौन घुसता है? ये कर्ता छिपा है, नीलिवान है, इसमें दिया नहीं है। तो अभिनिवेशते सन्मार्गम कहाँ घुसता है? का सन्मार्गम, सन्मार्ग पर चलता है, सन्मार्ग पर प्रवेश करता है, सन्मार्ग में जाता है। तो सन्मार्ग, सन्मार्ग शब्द में और पर में सप्तमी होती है, इसलिए सन्मार्ग शब्द में सप्तमी होनी चाहिए थी, किंतु यहाँ सप्तमी इसलिए नहीं हुई कि विषते के पहले अभि और नि दोनों उपसर्ग क्रम से लगे हुए हैं। इसलिए अभिनिविशते सन्मार्गम के बजाय अभिनिविशते सन्मार्गे के बजाय अभिनिविशते सन्मार्गम, ये प्रयोग दिखाई पड़ा। तो इसलिए यहाँ जो अभिनिविशते का प्रयोग है इसी कारण जो सन्मार्ग शब्द है इसकी कर्म संज्ञा हो गई, अधिकरण संज्ञा नहीं रही। अगर यही केवल इतने होता निविशते तो निविशते या विशते सन्मार्ग सन्मार्गे, तो विशति सन्मार्गे ये हो जाता। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि अभि और नि अगर क्रम से विष धातु के पहले लगे हैं तो फिर वहां आधार के स्थान पर कर्म संज्ञा हो जाएगी और फिर कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हुआ है। प्रत्युदाहरण, प्रत्युदाहरण क्या है? दूसरे नंबर का प्रत्युदाहरण देखिए, पापे भिनिवेशः, ये दे दिया पापे भिनिवेशः। अभिनिवेश में अभी उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, अब विष धातु है, घई प्रत्यय, तो यहाँ भी तो हाल वही है, विष धातु है, उसके पहले अभी और नि उपसर्ग है क्रम से, तब तो फिर यहाँ भी द्वितीया होनी चाहिए आधार को कर्म, लेकिन यहाँ तो सप्तमी का प्रयोग हो गया है। किम कारणम तस्य, तो इसलिए कौन सा ऐसा भला कारण दिख रहा है? पापे भिनिवेशः में पापे में सप्तमी कैसे रह गई? इसमें तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो ही जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो न होने के पीछे क्या कारण है? एक सूत्र आया हुआ है इसके पहले, परिक्रेणे संप्रदान मन्यतरस्याम। यद्यपि उस सूत्र का नंबर है 1444, इसका है 1447, तो इसके 3 संख्या पीछे का सूत्र है। लेकिन चूंकि परिक्रेणे संप्रदान मन्यतरस्याम संप्रदान की बात है, इसलिए उसको भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ नहीं रखा है, संप्रदान आदि की बात है, इसलिए इसे आगे की विभक्ति में रख दिया है, स्थापित कर दिया है चतुर्थी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये क्रम तो छाटा है भट्टोजी ने, तो इसलिए उन्होंने अपना क्रम लगा करके उसको आगे रख दिया है। लेकिन पाणिनीय अष्टाध्यायी में उसका क्रम 1444 है, तो इसलिए 44 है और उसमें आया हुआ है परिक्रेणे संप्रदान मन्यतरस्याम में अन्यतरस्याम। ये शब्द अन्यतरस्याम माने होता है विकल्प से, तो उस अन्यतरस्याम का यहाँ अध्याहार हो जाता है। माने अगर कोई बात पहले कही गई है तो उसका अध्याहार बाद वाले सूत्र में हो जाता है। तो इसलिए उस परिक्रेणे संप्रदान मन्यतरस्याम सूत्र में आया हुआ जो अन्यतरस्याम पद है उसका अध्याहार यहाँ कर लेते हैं अभिनिविशस्य के साथ, तब हो जाता है कि अभी और नि उपसर्ग विष धातु के साथ लगे हों तो विकल्प से उनके आधार की कर्म संज्ञा हो। लेकिन अगर विकल्प मान लिया जाए, विकल्प माना ही जाता है, और जब माना जाएगा तभी पापे भिनिवेशः से पापे में सप्तमी भी लग जाएगी द्वितीया के बजाय। लेकिन हायर एजुकेशन वाले जाने रहे कि अगर विकल्प मानेंगे तो फिर यहाँ भी तो विकल्प होना चाहिए, अभिनिविशते सन्मार्गे भी होगा और फिर
यहाँ पापे भिनिवेशा के बजाय पापम अभिनिवेशा, ये भी होगा। मैं द्वितीया भी होनी चाहिए, सप्तमी भी होनी चाहिए। ये इसका अर्थ हो जाएगा अन्यतरस्याम का, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि अन्यतरस्याम का जो यहाँ प्रयोजन है वह आएगा तो, लेकिन उसे व्यवस्थित विभाषा के अनुसार आना पड़ेगा। वह जो अन्यतरस्याम का विभाषा है, विकल्प है, विभाषा में विकल्प, वह व्यवस्थित कहा जाएगा। तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है कि इस जगह होगा और इस जगह नहीं होगा। तो वहां जो सूत्र का प्रवर्तन है इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, ये इसे कहते हैं व्यवस्थित विभाषा, कि इस जगह प्रवर्तित होगा, इस जगह प्रवर्तित नहीं होगा। तो ये विभाषा का नियम है। तो इसलिए व्यवस्थित माने निश्चित कर देना, निर्धारित कर देना। तो इसलिए यहाँ विभाषा नहीं है केवल, बल्कि व्यवस्थित विभाषा है। तो यहाँ जो अन्यतरस्याम का अध्याहार होगा वह व्यवस्थित विभाषा के अर्थ में होगा। ये ध्यान रखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, कि यहाँ अध्याहार किया गया है विभाषा का, व्यवस्थित विभाषा का, अव्यवस्थित विभाषा का, उक्त सभी का। तो ध्यान रखेंगे कि विकल्प होगा व्यवस्थित विभाषा और सही होगा। तो इसलिए यहाँ व्यवस्थित विभाषा ये है कि हम निश्चित कर दिए हैं कि यह इसके साथ नहीं लागू होगा और इसके साथ लागू हो जाएगा, माने आधार कर्म होगा, उसका ये जो वैकल्पिक पक्ष है उसे नियत कर दिया गया है कि इसमें आधार में कर्म हो जाएगा, यहाँ आधार में कर्म नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सप्तमी रह जाएगी और इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए व्यवस्थित विभाषा यहाँ पर प्रस्तुत की गई है और वह उसके अन्यतरस्याम पद से आई हुई है, माने परिक्रणे संप्रदान मन्यतरस्याम, इस पद से। दूसरी समस्या आती है, कभी कभी लोग कहते हैं कि ठीक है, उसका 1, 4, 44 नंबर है, अन्यतरस्याम का यहाँ पर अध्याहार कर रहे हैं, इसके पहले वाला सूत्र अधिशिंग स्थासाम कर्म है, उसका नंबर 46 है, तो इसमें भी तो अन्यतरस्याम को आ जाना चाहिए था। तो इसके लिए कहते हैं नहीं, मंडूक प्लुति न्याय माने मेढक की जो प्लुति माने उछल कूद है उसका एक न्याय बनाए। माने मेढक चल रहा है, 44 से चला, 45, 46, 47 में सीधे 47 पर पहुंच गया, 45, 46 को नहीं टच किया। जरूरी नहीं वो चल रहा है तो सीधे चलेगा, या 2 सेंटीमीटर चल रहा है तो कुछ कीड़ा मकोड़ा खा लिया तो ज्यादा ताकतवर हो गया तो इकट्ठा कूद गया। तो इसलिए उसने 45, 46 को नहीं टच किया, बल्कि 44 ने सीधे 47 को टच कर लिया। अभिनिविशते सन्मार्गम में, अभिनिविशिष्ट सूत्र में को स्पर्श कर लिया और यहाँ पर उसका अन्यतरस्याम लागू हुआ, जबकि इसके पूर्ववर्ती अधिशिंग स्थासाम कर्म आदि में वह लागू नहीं हुआ। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखेंगे कि अन्यतरस्याम यहाँ पर अध्याहृत हो गया, जबकि पूर्ववर्ती सूत्रों में अध्याहृत नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? मंडूक प्लुति न्याय, क्योंकि मंडूक प्लुति न्याय से ऐसा कार्य संभव है, बिना उसे स्पर्श किए आगे को वह स्पर्श कर सकता है, इसलिए उसने यह कार्य इस तरह से कर लिया। और फिर ये कहते हैं क्वचिन कहीं पर ऐसा नहीं होता, यही कह करके इस बात को सिद्ध कर लेते हैं, मैंने कहीं पर होता है और क्वचिन कहीं नहीं होता, ऐसे पापे विनिवेशा माने यहाँ पर द्वितीया नहीं होती। तो इसका क्या आधार है कि कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता? ये कहने भर से काम चल जाएगा। तो कहीं पर नहीं होता, इसके पीछे किसी ऋषि का प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के लिए तो 3 ही ऋषि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन्हीं तीनों की बातों को रखा जाता है। एक सूत्र आया है समर्थः पदविधि ही समास के साथ, उसी का भाष्य कर रहे थे महाभाष्यकार, तो उन्होंने एतेषु अर्थेषु अभिनिविष्टम ये शब्द, ये वाक्य लिखा है, एतेषु सूत्रेषु अभिनिविष्टम। ये कहाँ लिखा है? समर्थेषु।
समर्थ पद विधि जो समास का सूत्र है उसका भाष्य लिखने समय, तो समर्थ पद विधि इसका भाष्य जब महर्षि पतंजलि लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा एतेषु अर्थेषु अभिनिविष्टम। तो अभिनिविष्टम में अभि और नि उपसर्ग के साथ विष धातु का प्रयोग उन्होंने स्वयं किया, और वहां एतेषु अर्थेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगाया। तो अभिनिविष्टम के साथ सप्तमी का प्रयोग उन्होंने स्वयं दिखाया। और ये तीनों प्रमाण हैं, माने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को हम प्रमाण मानते हैं और इनका जो प्रतिज्ञान होता है, इनका जो कार्य होता है, उसी को हम यथेष्ट मानते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब उन्होंने स्वयं प्रयोग दर्शाया है तो उनका प्रयोग ही तो कानून है। तो अतएव जो पापे भिनिवेश है, जहां कहीं द्वितीया नहीं भी होती तो ऐसे स्थलों पर सप्तमी दिखती है, तो ऐसे प्रयोग तो उन्होंने स्वयं ही किए। इसलिए एतेष्वर्थे स्वभिनिविष्टम, ये जो प्रयोग है कात्यायन का, ये यथेष्ट बैठता है पापे भिनिवेश है की तरह। तो इसलिए भाई ध्यान रखिएगा कि यह अभिनिविष्ट में एक तो अन्य तरस्याम का जो यहाँ अध्याहार है, अनुवर्तन है, वह व्यवस्थित विभाषा को मुख्य रूप से मानते हुए किया गया है। और दूसरा ये है कि मंडूकप प्लुति न्याय से यह बीच को स्पर्श न करता हुआ सीधा आया है, यहाँ पर आकर गिरा है। और तीसरा, केवल यहाँ विकल्प से नहीं हुआ है, अन्यथा केवल वैकल्पिक स्थिति होती तो दोनों में ही ये स्थिति बन जाती। इसलिए ये तीन बातें हो गई। और चौथी बात है कि चूंकि मुनि तो स्वयं प्रमाण है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये जो मुनित्रयी की स्थिति यही तो प्रमाण है। और ये कहते ही हैं उपदेशे जन्वासी कित में जो उपदेश है ये इन्हीं तीनों पर तो आधारित है। का उपदेश आद्योच्चारण, जो आद्य महर्षियों का उच्चारण है, कथन है, वही उपदेश है। तो इसलिए इन्हीं तीनों में जो बातें इन्होंने कहीं सीधे कही है नियम बनाकर, कई प्रयोगों में भी कही है, तो इसलिए प्रयोग ही उनका है। एतेष्वर्थेष्वभिनिविष्टम, ये पंक्ति प्रयोग है। अतएव यहाँ एतेषु अर्थेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, जबकि अभिनिविष्टम अभि और नि उपसर्ग विष धातु के साथ लगा है। तो इसलिए उसी तरह से पापे भिनिवेश आदि में प्रयोग दिख रहा है। तो अतएव ये जो अधिशिंग स्था साम कर्म है और अभिनिवेशश्च है, ये दोनों ही सूत्र कारक प्रकरण में द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिशिंग स्था साम कर्म से तो प्रायः छोटी परीक्षाओं में भी सवाल पूछे ही जाते हैं। इसलिए केवल सामान्य अर्थ के बजाय उसका प्रत्युदाहरण क्या है और किस तरह से उसमें थोड़ा सा अंतर ला देने पर विभक्ति का परिवर्तन हो सकता है, इन सभी पक्षों को जानने की आवश्यकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, ये द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आने वाले आज के सूत्र हैं और आगे भी इस तरह के अभी सूत्र अवशिष्ट हैं द्वितीया के, वे आगे आएंगे, उन पर यथा समय ध्यान देंगे। और आजकल लाइव प्रसारण चल रहा है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो फेसबुक पर चल रहा है, संस्कृत मंडलीकम नामक आमुख पटल पर, उसके पृष्ठ पर आप देखेंगे तो उस चैनल पर 5 बजे से शुरू होता है, लगभग 6:15 के आसपास तक आता है। आज जैसे छंदो विधान का प्रकरण था, तो छंद किस तरह से प्रयुक्त हो रहे हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे आप श्लोक बना सकते हैं, कहाँ से छंद शास्त्र की स्थिति बनी, कौन कौन से उसके ग्रंथ हैं, आपके परीक्षोपयोगी जो वर्णिक छंद या मात्रिक छंद हैं वे कौन कौन से हैं, और उनके जो उनके लक्षण हैं वे किस तरह से अभिव्यक्त होते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर के था। और ये प्रायः किसी दिन न रहने पर भले ही गैप हो जाए, अन्यथा प्रायः कोई न कोई विषय रहता है और वह सारा विषय ज्वलंत होता है। इसके पहले संस्कृत साहित्य में रस सिद्धांत, रस विवेचन और रस विवेचन को लेकर के रस संबंधी सारी बातें, कितने रस किस ग्रंथ में, और उन रसों का स्थायी भाव क्या है और क्यों वही स्थायी भाव है, किनसे वह स्थायी भाव उद्भूत होता है,
ऐसे कौन से श्लोक हैं जिनमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, स्थायी भाव और उनसे उद्बुद्ध होने वाला रस जो हमें आह्लाद प्रदान करता है, इन सब की चर्चा की गई। तो इसलिए घंटे सवा घंटे में वहाँ भरपूर इसकी चर्चा होती है और प्रश्न भी आप सीधे पूछ सकते हैं। इसलिए व्याकरण यहाँ पढ़िए और साहित्य वहाँ पढ़िए। तो इसलिए व्याकरण इस चैनल पर यूट्यूब पर देखिए, और जो आपको साहित्य पढ़ना है उसको देखना है, विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में उसकी जानकारी भी लेना है, तो इसलिए वह फेसबुक के संस्कृत मंडलीकम नामक चैनल पर पृष्ठ पर वहाँ देखिए। तो समय ध्यान रखिए कि 5 बजे से है, अभी कम लोग उस पर आ रहे हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जबकि अन्य लोग तो हैं किंतु यहाँ के लोग वहाँ कम हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जानकारी दे दी जा रही है कि क्योंकि सारे प्रकरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से ही रिलेटेड हैं, इसलिए उससे भी आप जुड़ें। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद। आगे का प्रकरण आपको आगे दिखाया जाएगा।